हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th पर। आज का हमारा ये जो लेक्चर रहने वाला है फर्स्ट चैप्टर के लिए हमारा अंतिम लेक्चर रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने अगले चैप्टर पर जो हमारा रहेगा क्या बहुपद, क्या रहेगा बहुपद रहेगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 जो आपका नंबर सिस्टम चल रहा था उस पर अंतिम पड़ाव की ओर आज हम लोग हैं। इससे पहले आपके सामने 8 से 10 लगभग 10 से 12 लेक्चर्स आपके सामने आ चुके हैं। आपने उन लेक्चर्स को देख लिया होगा, अपनी पढ़ाई को मजबूत कर लिया होगा और हमारे साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई को और मजबूत करते रहिए। तो आइए देर न करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने इस अंतिम लेक्चर की ओर। तो आज की हमारी जो प्रश्नावली रहने वाली है, एक्सरसाइज रहने वाली है, डॉक्टर मनोहर रे की किताब हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें आपकी एक्सरसाइज जो रहेगी वो 1I रहने वाली है। आज इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। आप लोग हमारे साथ बने रहिए अंत तक। अंत में कुछ ऐसे प्रश्न आपको बताने वाला हूं जो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप अंत तक देखते रहिए, अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छा आज कंटेंट मिलने वाला है। अपने विद्यार्थियों में, इस अपने मित्रों में इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और एक बार वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक कर देंगे, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। देखिए आज हम लोग बात करने वाले इस एक्सरसाइज में परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में, रेशनल और इनरेशनल नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें परमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए परमेय संख्याएं वह होती हैं जिनका रूप जो होता है वो P/Q के रूप में होती हैं। वो सभी की सभी क्या है, हमारी परमेय संख्या हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो हमारी परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक आपकी क्या है? परमेय संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं जो है वो भी आपकी परमेय संख्या है। इन रेशनल नंबर की बात करते हैं तो इन रेशनल नंबर की बात करते हैं तो इन रेशनल नंबर जो है वो आपका क्या है? अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है। तो देखिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपके सामने ड्राइव करने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, किस तरीके से हम आज आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से परमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स में से, इन संख्याओं में से आपको परमेय संख्याएं छांटनी है। तो देखिए बात करते हैं परमेय संख्या पर। तो इनमें से कौन सी कौन परमेय संख्याएं रहने वाली हैं उन पर बात करेंगे। परमेय संख्याएं, अब देखिए बात करते हैं परमेय संख्या की। देखिए जब बात करते हैं कोई संख्या आपको रूट में दी गई है, कोई संख्या आपको अंडर रूट में दी गई है तो वह संख्या परमेय हो सकती है या अपरमेय हो सकती है। उसमें कंडीशन होती है अगर उस संख्या का हमें पूर्ण वर्गमूल मिल जाए। पूर्ण वर्गमूल मिल जाए तो क्या होता है, तो वो हमारी संख्या जो होती है वो आपकी परमेय होती है। अगर किसी रूट वाली संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं मिलता है तो वो संख्या हमारी अपरमेय होती है। क्या होती है? अपरमेय होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है √3। देखिए यहाँ पर आपसे परमेय की बात कर रहा है, मैं दोनों संख्याओं की बात करूंगा। यहाँ से आपको परमेय और अपरमेय दोनों पर बात कर रहा हूं। क्या? परमेय और अपरमेय दोनों की बात करेंगे। कौन सी परमेय संख्या है और कौन सी अपरमेय संख्या है, इस पर हम दोनों बात करेंगे। यहाँ पर परमेय संख्या की बात करें तो पहला जो नंबर है, पहला जो संख्या है वो आपकी √3 है। अब आप बताइए क्या √3 का पूर्ण वर्गमूल आप निकाल सकते हैं? आप कहेंगे √3 जो है वो आपका किसी का भी वर्ग नहीं है और अगर वर्गमूल की बात करेंगे तो इसका कोई पूर्ण वर्गमूल भी नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं जो √3 है वो आपकी क्या है? अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से बात करते हैं π/3। देखिए पाई का जो चिन्ह होता है, पाई का जो चिन्ह होता है वो आपका
अपरमेय संख्या में आता है। किस में आता है? अपरमेय संख्या में आता है, जबकि पाई का मान जो 22/7 होता है वो आपका परमेय में आता है। किस में आता है? परमेय में आता है। देखिए यहां पर ये हो जाएगा क्या, पाई/3 जो हो जाएगा वो आपका अपरमेय हो जाएगा। इसी प्रकार से 22/7 ये आपका किस में हो जाएगा? ये आपका परमेय में हो जाएगा। अब यहां पर अगली कंडीशन की बात करते हैं, जैसे लिखा है 3√4। अब 3√4 की अगर बात करते हैं, देखिए 3√4 को हम आपको समझाने का प्रयास करें तो 3 एक पूर्ण भाग है, तो 3 की तो बात छोड़ दीजिए। √4 की बात करते हैं तो √4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है? 6 होता है। जब आपका 4 का पूर्ण वर्गमूल मिलेगा तो ये संख्या बाहर आएगी, तो बाहर आने पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा 3√4। ये क्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 4 सही 1/4 की, देखिए 4 सही 1/4 की बात करते हैं अगर, देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 चौकू 16 और 17 बटे कितना? 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 का तो वर्गमूल मिलेगा, 4 का तो वर्गमूल मिलेगा, लेकिन 17 का वर्गमूल नहीं मिलेगा। 4 का तो वर्गमूल मिलेगा लेकिन 17 का वर्गमूल नहीं मिलेगा, तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं क्या, कि जो हमारी संख्या हो जाएगी वो आपकी अपरमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरमेय हो जाएगी। इसी तरीके से आपका लिखा हुआ है 2.33। अब 2.33 है, तो 2.33 की कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो 2.33 की जो कंडीशन हो जाएगी, अब देखिए यहां पर अगर डॉट डॉट लगा होता, अगर आपका यहां पर डॉट डॉट लगा हुआ होता तो हम क्या कर सकते थे? तो इसे हम बता सकते थे कि जो संख्या होगी वो हमारी अपरमेय रहने वाली है। कैसी रहने वाली है? अपरमेय रहेगी। लेकिन यहां पर जो कंडीशन आपकी बन रही है, जो कंडीशन आपकी बन रही है, ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? वो आपकी परमेय की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परमेय की हो जाएगी। तो ये कंडीशन जो हमारी बनेगी वो परमेय की होगी, यानी 2.33 इस प्रश्न का क्या रहेगा? आंसर रहने वाला है। तो परमेय संख्याओं की बात करते हैं तो 22/7, 3√4 और 2.33 हमारी परमेय हो जाएंगी, और अपरमेय की बात करेंगे तो √3, पाई/3 और 4 सही 1/4 जो हो जाएगी वो हमारी अपरमेय संख्या हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? लिखा है √4, √0.4, 4,5 में अपरमेय संख्या आपको बतानी है। क्या बतानी है? अपरमेय संख्या बतानी है। इन रेशनल नंबर की बात कर रहा है। किसकी? इन रेशनल नंबर की बात कर रहा है। तो देखिए अभी मैंने आपको जो कंडीशन बताई, क्या जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं मिलेगा वही संख्या आपकी क्या कहलाएगी? अपरमेय कहलाएगी। अगर 4 की बात करेंगे परमेय है, 5 की बात करेंगे परमेय है, √4 का वर्गमूल ही 2 होता है, √4 का वर्गमूल ही 2 होता है, तो ये तो परमेय होगी। लेकिन यहां पर जो एक नंबर दिया गया है 0.4 है, ये 0.4 जो होगा इसका वर्गमूल नहीं मिलेगा, तो राइट आंसर जो बनेगा वो 0. क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, तो अगला प्रश्न भी इसी कंडीशन का क्वेश्चन है। यहां पर भी आपको परमेय और अपरमेय के बारे में बताना है। क्या परमेय और अपरमेय के बारे में आपको बताना है? तो देखिए परमेय संख्याओं की बात करेंगे। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं, और आपसे बात कर रहा हूं अपरमेय संख्याएं। दो कंडीशन की बात करने वाले हैं, रेशनल नंबर एंड इनरेशनल नंबर की बात करेंगे। परमेय संख्या की यहां पर बात अगर करते हैं तो परमेय संख्या में आपका क्या आ जाएगा? देखिए √3 आप जानते हैं ये एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद पाई का चिन्ह है आपका, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? पाई +4 भी क्या हो जाएगी? आपकी अपरमेय संख्या हो जाएगी। अब कंडीशन जो बची 2 की, ये 14 दशमलव लिखा है 037373737। देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसका अंक रिपीटेशन होता है, जो अंक रिपीट होते हैं, वो सभी की सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? p/q के रूप की होती हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका हो जाएगा 14.03737 एंड डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर √1 है, तो √1 भी आपका क्या हो जाएगा? ये परमेय नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
परमे नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे तो अगला जो पॉइंट हमारा रहने वाला है वो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 भी आपका इसी कंडीशन का प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित में परमे और अपरमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो परमे और अपरमेय की आपसे बात कर रहा है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं और क्या अपरमेय संख्याएं। तो पहली संख्या की बात करेंगे तो 4 माइनस अंडर रूट 3 है। देखिए जब भी किसी परमेय संख्या में कोई अपरमेय संख्या जोड़ी जाती है या कोई अपरमेय संख्या घटाई जाती है या फिर किसी संख्या का गुणा होता है या भाग होता है, दोनों कंडीशन में आपका क्या होता है, चारों कंडीशन की बात करते हैं तो चारों में आपको अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर पहली जो कंडीशन आपकी बन रही है वो 4 माइनस अंडर रूट 3 क्या हो जाएगी, सॉरी ये आपकी अपर में होगी, किस कैसी होगी, अपर में हो जाएगी। तो 4 माइनस अंडर रूट 3 आपकी क्या हो जाएगी, अपर में हो जाएगी। दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, दूसरा सवाल है अंडर रूट 7/2 है, तो यहाँ पर अंडर रूट 7 का पूर्ण वर्गमूल नहीं मिलेगा, तो ये भी आपकी क्या है, अपर में रहेगी। अगला जो प्रश्न है 5 माइनस अंडर रूट 4। देखिए 5 का तो 5 पूर्णांक है और रूट 4 की बात करेंगे, रूट 4 का वर्गमूल मिलेगा 2, तो 5 में से जब आप 2 घटाइएगा तो आपका बनेगा 3। कितना बनेगा, 3 बनेगा। 3 जो है वो आपकी परमेय संख्या कहलाएगी। तो इसका जो मान रहेगा वो 5 माइनस अंडर रूट 4 जो है वो क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या है। इसी प्रकार से 0.01 की बात करते हैं। देखिए अगर ये 0.1 होता तब तो आपका अपरमेय में आ जाता, और 0.01 लिखा हुआ है इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो आपका 0.1 हो जाएगा। क्या, 0.1 जो होगा इसका वर्गमूल होगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है। अगला जो हमारा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन परमेय संख्या है। देखिए अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 9, अंडर रूट 15। अंडर रूट 2 की बात करेंगे तो इसका वर्गमूल आपको नहीं मिल सकता, इसका मान 1.414 डॉट 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 होता है। इसी प्रकार से अंडर रूट 7, अंडर रूट 3 का मान 1.732 डॉट 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 इसका भी होता है। और अंडर रूट 15 की तो बात करेंगे, इसका भी वर्गमूल आपका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक नंबर है अंडर रूट 9, ये हमारी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका जो वर्गमूल होता है वो आपका क्या होता है, 3 होता है। ये हमारी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। इस तरीके से आपकी बात बनती है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है प्रश्न नंबर 6, यही ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या छांटना है, एक परमेय संख्या बतानी है। अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 16, अंडर रूट 19, अंडर रूट 23। तो परमेय संख्या यहां से आपको निकालनी है। जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल होगा वही आपकी परमेय संख्या रहने वाली है। क्या रहने वाली है, परमेय संख्या रहेगी। तो आप इसमें देख रहे हैं एक ही ऐसा नंबर है जिसका पूर्ण वर्गमूल मिलेगा वो 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, और 4 अगर आएगा तो ये परमेय संख्या हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है यही क्वेश्चन है आपका, परमेय संख्या इसमें भी आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7, परमेय संख्या यहां पर आपको बतानी है। तो देखिए परमेय संख्याएं की बात करते हैं। पहला नंबर आपका लिखा हुआ अंडर रूट 4। आप अंडर रूट 4 की बात करेंगे तो अंडर रूट 4 का वर्गमूल आपको मिल जाएगा 2, इसलिए आपकी क्या होगी, परमेय संख्या। अंडर रूट 3 की बात करते हैं तो ये आपका अपरमेय नंबर होगा। अंडर रूट 5 भी आपका अपरमेय होगा। फिर आपका आएगा अंडर रूट 9 आ जाएगा, फिर आपका अंडर रूट 16 आ जाएगा। ये सभी की सभी क्या हो जाएंगी, आपकी परमेय संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, परमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से आप इन्हें हल कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो भी आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन है। हमसे परमेय संख्या की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, परमेय संख्या की बात कर रहा है। तो परमेय संख्या आपको छांटनी है। क्या हो जाएगा, देखिए 2, 3, 5। तो अंडर रूट 4/9, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 मिलेगा, 9 का वर्गमूल 3 मिलेगा। तो इस तरीके से ये बनेगा। और आपका एक नंबर रहेगा अंडर रूट 9। इस तरीके से इसे हम लोग बता सकते हैं कि ये संख्याएं परमेय हैं, ये संख्याएं आपकी अपरमेय हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, आइए देखते हैं।
देखिए, अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? पिछले क्वेश्चन की तरीके से है, परमेय और अपरमेय पर ही हमें बात करनी है। तो यहाँ से परमेय और अपरमेय संख्याएं हम बता सकते हैं। देखिए, अभी हम लोग बात कर चुके हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर हमें बात करनी है। यहाँ पर बात करेंगे परमेय संख्या की, परमेय संख्याएं, और बात करेंगे अपरमेय संख्याएं। देखिए, किस तरीके से बता सकते हैं अंडर रूट 23। पहला नंबर है अंडर रूट 23, तो अंडर रूट 23 जो हो जाएगी वो आपकी अपरमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 23 का पूर्ण वर्गमूल आपको नहीं मिलने वाला। उसके बाद बात करते हैं 225। तो 225 आप जानते हैं 15 का वर्ग होता है। क्या? 225 का वर्ग जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा, तो इसलिए आपकी संख्या क्या हो जाएगी? परमेय हो जाएगी। उसके बाद 0.3796 है। देखिए, इसे पॉइंट हटाकर हम लोग क्या कर सकते हैं? बटे में 0 लगा सकते हैं। तो इस तरीके से संख्या आपकी परमेय बनेगी। तो आपका हो जाएगा 0.3796। उसी प्रकार से देखिए, लिखा हुआ है 7.478478 डॉट डॉट डॉट, यानी हर कंडीशन में 478 आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बार के नंबर्स होते हैं, और इस तरीके से आप इन्हें परमेय संख्याओं के रूप में ले सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 7.478478 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। और इस तरीके के जब प्रश्न होते हैं 1.10 100 100 140 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जो भी नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी नंबर्स आपके क्या होते हैं? अपरमेय होते हैं। क्या होते हैं? अपरमेय होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो आपके सभी के सभी क्या होते हैं? अपरमेय होते हैं। क्या होते हैं? अपरमेय होते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा है, लिखा है 2 अंडर रूट 7 बटे अंडर रूट 11 के हर का परमेयकरण कीजिए। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके थे पीछे। आपने अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको उन लेक्चर्स को पहले देख लेना चाहिए। अब कंडीशन जो आपकी है 2 अंडर रूट 7 बटे 2 अंडर रूट 11 है, हर का परमेयकरण करना है। तो जो हर में लिखा हुआ है उसका क्या करना है? अंश और हर में आपको गुणा कर देना है। तो देखिए क्या बनेगा, ये 2 अंडर रूट 7 बटे अंडर रूट 11 है, तो अंडर रूट 11 का अंश में और अंडर रूट 11 का हर में गुणा कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 2। देखिए, जब समान रूट होता है और संख्याएं अलग अलग होती हैं, यानी अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी की अगर बात करेंगे, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी की बात करेंगे, तो अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी हो जाता है। तो यहाँ पर ए और बी का गुणा होगा, तो अंडर रूट 11 का गुणा 7 के साथ तो 77 हो जाएगा, और बटे में रूट 11 का रूट 11 में तो 11 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर जो है वो बनने वाला है। इस तरीके से जो आपका आंसर बनेगा वो 2 अंडर रूट 77 बटे 11 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 11वां प्रश्न, लिखा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 के हर का परमेयकरण कीजिए। हर का परमेयकरण आपको करना है। देखिए, इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू हर का परमेयकरण करना है। तो देखिए, जब भी इस तरीके की कंडीशन होती है, दो संख्याएं आपस में जुड़ती हैं और घटती हैं, तब परमेयकरण करना हो तो चिन्ह बदल के क्या होता है? गुणा होता है। जो भी आपका हर में लिखा है उसका आप चिन्ह बदलकर अंश और हर में दोनों में मल्टीप्लाई करा दीजिए। यही आपका क्या होता है? हर का परमेयकरण कहलाता है। तो अंडर रूट 5 यहाँ प्लस है तो आपका माइनस है, तो प्लस से गुणा करने वाले हैं, तो अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। अंश की बात करेंगे तो अंश में आपका होल स्क्वायर बनेगा, रूट 5 प्लस रूट 3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे नीचे क्या है? ए प्लस बी और ए माइनस बी की कंडीशन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा रूट 5 का वर्ग माइनस रूट 3 का वर्ग। अब आपको क्या करना है? अंश में होल स्क्वायर खोलना है ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, आप सभी को ये ज्ञात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है। तो अंडर रूट 5 का वर्ग हो जाएगा
प्लस √3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस का 2 मल्टीप्लाई √5 √3 हो जाएगा, अपॉन में आपका हो जाएगा √5 का। देखिए जब भी आपका a इंटू ए लिखा है तो आपका a हो जाता है, तो किस तरीके से आपका हो जाएगा 5 माइनस क्या 3, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस का 2 √5 यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बटे में आपका 2 बचेगा, ये 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 प्लस 2 √15 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अंश से आप 2 कॉमन ले लीजिए, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन तो आपका √15 बचेगा, बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल करिए तो 4 प्लस √15 जो होगा वो आपका आंसर रहने वाला है। 4 प्लस √15 जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, सॉल्व करना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए सॉल्व करते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12 है। इस क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से आप सॉल्व करने वाले हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखा है √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2 माइनस √5 प्लस 2 अपॉन √5 माइनस 2 है। देखिए अब यहाँ पर बात करें तो एलसीएम आपका डायरेक्ट आंसर एलसीएम निकालेंगे, तो डायरेक्ट एलसीएम जो आएगा वो देखिए किस प्रकार से आने वाला है। एलसीएम की बात करेंगे तो √5 प्लस 2 आ जाएगा एंड √5 माइनस 2 आ जाएगा। क्रॉस गुणा कराइएगा, कैंची का गुणा हो जाएगा तो √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा और √5 प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आप सॉल्व कर दीजिए इसे किस प्रकार से। यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे तो √5 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग माइनस का 2ab हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद बात करते हैं माइनस, इधर ये आपका हो जाएगा √5 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग और प्लस का 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई 2 इस तरीके से रहेगा। अपॉन में यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा तो √5 का वर्ग माइनस कितना हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 4 हो जाएगा, √5 का वर्ग 5, 2 का वर्ग 4 माइनस 2 दूनी 4 √5 हो जाएगा, माइनस ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 4 और प्लस के 4 √5। देखिए सॉल्व कर दीजिए आगे, आपका हो जाएगा 5 माइनस 4, सॉल्व करेंगे ये 5 4 9 माइनस के 4 √5 हो जाएगा और माइनस ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 4 √5 बटे कितना 1, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है, ठीक है, ये आपका 9 माइनस 4 √5 ये इस तरीके से बनेगा और आपका ये हो जाएगा माइनस का 9, ये माइनस 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 प्लस माइनस 4 √5 बटे कितना 1। अब यहाँ देखिए ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 4 और 4 कितना 8, माइनस का 8 √5 इस प्रश्न का क्या रहेगा आंसर बनेगा। क्या बनेगा आंसर बनेगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, हल करना है। अगले प्रश्न क्या है, अगला जो प्रश्न है वो लिखा हुआ है होल स्क्वायर है। क्या है होल स्क्वायर आपका है, तो इससे आप होल स्क्वायर को खोल दीजिए, क्या √3 प्लस √7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे देखिए मैं पॉइंट फर्स्ट मानता हूं, ये पहला सवाल इसका है। एक दो क्वेश्चन और इस तरीके करेंगे। देखिए कि √3 का वर्ग हो जाएगा प्लस √7 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। √3 का वर्ग करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, √7 का वर्ग करेंगे तो 7 हो जाएगा, इंटू 2 और 7 का गुणा 3 से 21 हो जाएगा, तो ये आपका 10 प्लस 2 √ कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर रहेगा। 10 प्लस 2 √ 21 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं किस तरीके से। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ 2 √3 प्लस √5 की का होल स्क्वायर। इसका आपको होल स्क्वायर अगर खोलना है तो देखिए किस प्रकार से बात करने वाले हैं। ये हो जाएगा 2 √3 यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab 2 मल्टीप्लाई 2 √3 मल्टीप्लाई √5 हो जाएगा। इस तरीके से आप होल स्क्वायर खोलेंगे। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का गुणा इस 3 के साथ होगा तो 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस का गुणा कर दीजिए तो आपका 2 दूनी 4 √5 3 15, 12 और 5 कितना होता है 17 हो जाएगा।
17 प्लस 4 अंडर रूट 15, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए किसी भी संख्या का होल स्क्वायर खोलेंगे तो इस तरीके से आपका बनता है, इस तरीके से उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने लिखा हुआ है 62/25 की पावर -3/2 को सरल कीजिए। देखिए इसे सरल करना है, हल करना है। देखिए किस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है 62/25 की पावर कितनी, -3/2। इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करिएगा, देखिए इसे लिख सकता हूँ 62 की पावर -3/2 और बटे 25 की पावर 3/-3/2, इस तरीके से ये हो जाएगा। देखिए पावर को हमने क्या किया, प्रत्येक संख्या पर लगा दिया। अब आप किस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए बात करेंगे। देखिए 62 को गुणनखंड नहीं किया जा सकता, 31 दूनी 62, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो इसे हम इसी प्रकार से रखते हैं। लेकिन जो आपका माइनस पावर है इसे हम अंश में लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 की पावर 3/2। देखिए जो नेगेटिव पावर है जिसे हम अंश में लेके जाएंगे तो ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, आपका हो जाएगा कितना, 62 की पावर क्या, -3/2 इंटू 25 को लिख सकता हूँ 5 की घात 2 और पावर कितनी है 3/2, इस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा 62 की पावर -3/2 इंटू 5 की घात 3। 5 पे घात 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यानी 5 का 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो आपका 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 62 की पावर -3/2 मल्टीप्लाई 125। इसे लिख सकता हूँ 125 मल्टीप्लाई 62 की पावर -3/2। ये इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर बनेगा। क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो इस तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 है, लिखा है हल कीजिए। 4 सवाल आपके सामने हैं और 4 सवाल को आपको क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल करना है। देखिए किस तरीके से हल करने वाले हैं, किस तरीके से इसे सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका है क्या, 64 की पावर 1/2 है। देखिए 64 को आपको क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है। 64 को आपको इस प्रकार से लिखना है कि इसकी पावर 2 बने। तो मैं बात करने वाला हूं, इसे 8 की घात 2 लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं 8 का वर्ग जो होता है वो 64 होता है। क्या होता है, 64 होता है। तो 8 का वर्ग हो जाएगा बटे में कितना, 1/2 पावर। देखिए ये पावर से पावर कैंसिल करेंगे तो 8 की पावर 1, और किसी पर पावर अगर 1 है तो उसका मान वही रहता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो 8 रहेगा। क्या रहेगा, 8 रहने वाला है। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला जो प्रश्न है 32 की पावर 1/5 है। क्या है, 32 की पावर 1/5 है। अब 32 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 32 की बात करेंगे तो 32 को हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार इसकी पावर कितनी है, 1/5 है। तो 32 की बात करते हैं तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। 32 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 1/5। अब ये 32 देगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 के फैक्टर करें तो 2 की पावर कितनी बनेगी, 5, और पावर 1 कितनी है, 5। 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, 2 की पावर 1, आंसर कितना बनेगा, 2 रहेगा। कितना बनेगा, 2 रहेगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। लिखा है 125 की पावर 3 1/3 है। देखिए 125 की पावर 1/3 है तो आपको क्या करना है, 125 को ब्रेक करना है। तो 125 को जब आप ब्रेक करेंगे तो कितना करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 5 की पावर 3 की पावर 1/3, ये कैंसिल करिए। 5 की घात 1 का मान कितना होगा, 5 रहने वाला है। तो इस तरीके से जो आंसर बनेगा वो आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है 64, क्या लिखा हुआ है,
64/125 की पावर क्या है, 1/3 रहेगी। देखिए इस 64 को लिखेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4 और 25 को 125 को 5 गुणा 5 गुणा 5 की पावर 1/3। इसे लिख सकता हूं, देखिए 4 कितनी बार आया, 3 बार, 5 कितनी बार आया, 3 बार। तो इसे हम पावर बना लेते हैं, ये 1/3 पावर हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर बनेगा वो 5/4 हो जाएगा, सॉरी 4/5 हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 की ओर। देखिए आज के अपने इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो आज आपका समाप्त हो रहा है। इस चैप्टर में जो भी कंडीशंस, जो भी प्रश्न थे, जिस प्रकार की कंडीशंस आपके सामने आई, सभी कंडीशंस को हमने आपके सामने सॉल्व किया। अब इसका एक टेस्ट पेपर भी होगा, आपका एक टेस्ट पेपर लेकर आऊँगा जिसमें कुछ प्रश्न इस तरीके के होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके OMR बेस्ड रहेंगे, तो उन क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। और हमारा दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट होगा। दूसरे चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। देखिए जो दूसरा चैप्टर हमारा रहेगा बहुपद, ये चैप्टर जो रहेगा आपका क्लास 10th के लिए बेस तैयार करने का चैप्टर रहेगा। इसमें हम आपको बेसिक्स जानकारी के साथ साथ आपको क्लास 10th की प्रिपरेशन के तौर पर पढ़ाने वाले हैं। आप लोग अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ लीजिएगा और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जो चैप्टर नंबर 2 रहेगा आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से सीखना है। क्यों? क्योंकि क्लास 10th के लिए ये चैप्टर आपका रहने वाला है दूसरा चैप्टर बहुपद पोनोमियल्स, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर रहने वाला है। अगर आप ये चैप्टर मिस करते हैं तो आपको क्लास 10th में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको ये चैप्टर 2 से 3 बार अपने आप में पढ़ना है, अपने आप में रिवीजन करना है और अच्छी प्रकार से इसे आपको सीखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर रहेगा 16। इस 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं, आपसे डिस्कस करते, एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 16वीं हेडिंग है हल करना है। देखिए अभी जो हमने 15वीं हेडिंग में क्वेश्चंस किए थे उसी प्रकार से आपको ये हेडिंग भी आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। बात करें तो लिखा हुआ है 9 की पावर 3/2 है। क्या 9 की पावर 3/2 है? तो देखिए इसे हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। 9 की पावर क्या है, 3/2 है। इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2। क्योंकि 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 और होल पावर कितनी है, 3/2 है। जब घात का आपस में गुणा होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बनेगा क्या, 3 की पावर 3। यानी 3 का 3 बार आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। 3 का जब आप 3 बार गुणा करेंगे, 3 × 3 जब 3 का 3 बार गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको हल करना है। अगले प्रश्न पर बढ़े तो अगला जो प्रश्न है 32 की पावर 2/5 है। क्या 32 की पावर 2/5 है? देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 32 को आप लिखने वाले हैं क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे। ऊपर होल पावर कितनी है, 2/5, और ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 5 की पावर 2/5। 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए तो बनेगा 2 की पावर 2, और 2 का 2 बार में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका बनेगा। अगला जो प्रश्न है आपका 16 जो लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है कितना, 16 की पावर 3/4 है। 16 को देखिए हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर कितनी, 3/4। 2 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 हो जाएगी। 2 की पावर 4 होल पावर कितनी है, 3/4 है। 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो 2 की पावर कितना बनेगा, 3। और 2 की पावर 3 अगर है तो 2 की पावर 3 का जो मान हो जाएगा 2 गुणा 2 यानी कितना हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप गुणा कर लीजिए।
ये आपका गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आंसर जो रहेगा कितना रहेगा, 8 रहने वाला है। कितना रहेगा, 8 रहेगा। आंसर जो आपका रहेगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना है। अगला जो प्रश्न हमारा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, 125 की पावर माइनस 1/3 है। अब यहां पहले मैं आपसे एक बात करने वाला हूं, क्या आपको याद रखना चाहिए कि जैसे a की पावर माइनस एक्स है तो उसे हम 1/a की पावर x लिख सकते हैं। इस तरीके की कंडीशन आपकी अगर कहीं है तो आप उसे इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें 125 आपका है, तो 125 को पहले मैं 5 गुणा 5 लिख सकता हूँ, पावर माइनस 1/3 रहेगी, तो ये 5 की पावर 3 हो जाएगी और माइनस 1/3, पावर 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो 5 की पावर -1 हो जाएगा। अब 5 की पावर अगर -1 है तो इसे हम 1 में ले जा सकते हैं, तो हो जाएगा 1/5 की पावर 1, और किसी पर पावर अगर 1 है तो उसका मान तो वही होता है, तो ये आंसर आपका रहने वाला है। इस तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर बात करेंगे, तो अगला जो प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर रहेगा 17 है। क्या रहेगा, प्रश्न नंबर 17 रहने वाला है। देखिए सरल कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका है, तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम लोग, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर बात करें हम लोग सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर मैं बात करूं a की पावर x इंटू a की पावर y, तो ये आपका हो जाता है a की पावर x प्लस y। यानी जब आधार आपका समान होता है तो गुणा अगर हो रहा हो संख्याओं का तो घातें जो है वो आपकी जुड़ जाती हैं। जब आधार आपके समान होते हैं तो गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए किस तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 2 आधार आपका क्या है, 2 है, घातों को आपको जोड़ना है तो 2/3 प्लस क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। 2 की पावर एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, तो 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3, तो आंसर जो हो जाएगा 2 की पावर 13/15 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 13/15 जो होगा वो आपका आंसर बनेगा। ऐसे ही क्वेश्चन अगले की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, a की पावर x है और उसकी पावर अगर y है तो ये हो जाता है a की पावर x मल्टीप्लाई y हो जाता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से ये बात बनेगी। देखिए 1/3, ऊपर पावर 3 है ना, तो ये गुणा हो जाएगा 3 गुणा 7 हो जाएगा, तो ये 1/3 की पावर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर 21, ये भी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात करें तो अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 1/8 की पावर 1/2 है। देखिए यहाँ एक फॉर्मूले की बात करते हैं, जैसे लिखा a की पावर x मल्टीप्लाई b की पावर x है, तो ये हो जाता है a गुणा b की पावर x। यानी जब आधार आपका अलग अलग हो और घात आपकी समान रहे तो संख्याओं का आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा कर देना है। इस तरीके से तो देखिए क्या आंसर बनेगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए किस प्रकार से इसे लिख सकता हूँ 7 गुणा 8 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 7 8 56 की पावर 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर रहेगा। आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर, और हमारा इस चैप्टर का भी अंतिम प्रश्न है, लिखा हुआ है आपके सामने। अब देखिए जब आधार समान होता है, क्या, जब आधार समान हो, a की पावर x अपॉन a की पावर y हो, तो इसे लिख सकते हैं a की पावर x माइनस y। ये आपको याद रखना चाहिए, आधार समान होने पर भाग में घातें जो होती हैं वो घट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 11 की पावर एलसीएम आएगा 4, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं क्या, देखिए 11 की पावर 1/4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसके जो भी एक्सरसाइज थी वो हमने आपके सामने कंप्लीट कराई। आज हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आगे बात करेंगे अगले चैप्टर पर। आप लोग तब तक बने रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।